इसमें इस वक्त 120 गज का एक सिंगल यूनिट एक विलाज है, 3 कमरे हैं, एक लॉन्च है और 2 आपकी इसमें वाशरूम है। बिजली मौजूद है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। बजाते खुद मुझे ये इलाका बहुत पसंद है, क्योंकि ये लीज प्रोजेक्ट है। 80 गज भी है और 120 गज का भी यहाँ पे क्राइटेरिया है। इंटर होते के साथ ही सबसे पहले आपको एक ओपन किचन नजर आएगा। क्योंकि ये 120 गज पे बना हुआ है तो ये 3 बेड लॉन्च भी कहलाता है। तो जैसे पल विलास में भी बाकायदा हमने यहाँ फैमिलीज भी देखनी है, क्योंकि पल विलास सुरजानी टाउन सेक्टर 6 की तरफ है। ये मुझे थोड़ा सा एक यूनिक भी लगा है और थोड़ा एक अच्छा। गवर्नमेंट ने मुतल्लका डिपार्टमेंट इसी काम के लिए बनाए हैं कि आप लोग उसकी वेरिफिकेशन जरूर कराया करें। दोस्तों, कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल शायद रियल एस्टेट के अंदर हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ मैं लेके आता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी पल विलास की, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी लोगों ने देखी और पसंद की गई थी। इसमें मैंने प्लॉट का भी जिक्र किया था। इस वक्त 120 गज का एक सिंगल यूनिट बेंगलोर विलास मेरे पास एक आया है सेल के लिए। तो मैं इसका एक छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल और आम दोस्तों के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे आप सामने देखिए, चूँकि पल विलास सुरजानी टाउन सेक्टर 6 की तरफ है और काफ़ी पीसफुल जगह है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी। बिल्कुल सामने देखिए, बजाते खुद मुझे ये इलाका बहुत पसंद है। लेकिन आइए हम इस विलास के अंदर चलते हैं और इस वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस विलास के अंदर जब दाखिल होते हैं तो देखिए, असल में सारी कैटेगरीज एक जैसी हैं। 80 गज भी है और 120 गज का भी यहाँ पे क्राइटेरिया है। मैं इस वक्त 120 गज का एक सिंगल यूनिट एक विलास है, इसको मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए आया हूँ। अंदर दाखिल होते के साथ ही सबसे पहले आपको ये पार्किंग एरिया नज़र आता है और पार्किंग एरिया के साथ आपको अंडरग्राउंड एक वाटर टैंक नज़र आता है, जिससे हर वीडियोस में मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो कंपलसरी है, इसके बगैर तो शायद घर नहीं होता। पार्किंग एरिया से हम चलते हैं वापस इसके घर के अंदर। अगर हम घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आप इस तरह देख सकते हैं कि इंटर होते के साथ ही सबसे पहले आपको एक ओपन किचन नज़र आएगा। अच्छा दोस्तों, चूँकि ये घर बिल्कुल खाली है तो मेरी आवाज़ लाउड हो रही होगी, कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बात करूँ। पार्किंग एरिया के साथ बिल्कुल आपका जो है ये एक किचन में मौजूद है। सिंपल सा किचन है, इसमें कोई आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सिंपल सा खाली टापे लगी हुई है और विंडो दी हुई है ताकि किचन की जितनी भी एग्जॉस्ट है वो सारी आपकी बाहर निकल सके। क्योंकि ये 120 गज पे बना हुआ है तो ये 3 बेड लॉन्च भी कहलाता है, क्योंकि इसमें एक ड्राइंग रूम हो जाता है, 2 बेडरूम अटैच होते हैं। ये बीच में एक आपका टीवी लाउंज कॉमन एरिया होता है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके मेन ड्राइंग रूम की तरफ। अच्छा देखिए, इस वक्त इन्होंने किससे दिया हुआ है, बाहर से एंट्री नहीं है इसकी। ये इसका एक पहला रूम है जो कि इसका ड्राइंग रूम कहलाता है। साथ विंडो दी हुई है उन्होंने ताकि रोशनी और हवा आपके घर से बाकायदा क्रॉस हो सके। ऐसा है बिल्कुल सिंपल सा, जैसे हम अक्सर घरों में हम दिखाते हैं कि फॉर सीलिंग होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही। एक सिंपल सा बना हुआ है। ड्राइंग रूम से निकल के आते हैं, फिर ये एक कॉमन टीवी लाउंज है, सीटिंग एरिया भी है। यानी यहाँ पे आपको बाकायदा कोई डोर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि मेहमान वगैरह आते हैं तो ज़रा वो वहाँ पर सेपरेट रहे। इस टीवी लाउंज कॉमन और सिटिंग एरिया से अगर आप देखते हैं तो आपको 2 कमरे नज़र आते हैं जो कि बेडरूम है इसके। अब 1 बाय 1 करके मैं इसको दिखाता हूँ आपको। आइए, ये इस वक्त इसका पहला बेडरूम है और कोई फॉल सीलिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा सा बिल्कुल, लेकिन साफ सुथरा है। ये आप देखें इस चीज़ को। साथ में इसका अटैच बाथ भी है। अटैच बाथ के साथ अगर हम आते हैं तो ये इसका वॉशिंग एरिया, ये मुझे थोड़ा सा एक यूनिक भी लगा है और थोड़ा एक अच्छा, क्योंकि आमतौर पे वॉशिंग एरिया इतने बड़े ये लोग नहीं रखते। साथ में आप ये देखिए, ये इन्होंने पैसेज दिया हुआ है, सामने ये एरिया दिया हुआ है उस अटैच बाथ की खिड़की के साथ, ताकि वहाँ से रोशनी वगैरह जो है इसमें जा सके। काफ़ी बड़ा इन्होंने ये एरिया दे दिया है। यकीनन ये इनका वॉशिंग एरिया, हाँ ये वॉशिंग एरिया होगा, लेकिन ओपन है। इसका में बरसात जब होगी तो पानी इसमें स्पीड से अंदर आएगा, ये एक चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, इस बेडरूम से निकलने के बाद हम वापस टीवी लाउंज में आते हैं। टीवी लाउंज से हम आते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। क्योंकि 2 इसमें अटैच बाथ दिए हुए, 2 वाशरूम है, 3 कमरे हैं, एक लाउंज है और 2 आपकी इसमें वाशरूम है। ये भी वही सिंपल सा, कोई टाइल आप इसके देखें ना, मार्बल, इसका टाइल्स वगैरह देखिए। और हाँ, ये इन्होंने ये जो मैंने वॉशिंग एरिया आपको दिखाया था, इसके लिए इन्होंने विंडो दी हुई है ताकि रोशनी वगैरह जो है वो ज़रा यहाँ से क्लियर हो सके। अच्छा, इसके साथ ये इन्होंने इसका अटैच बाथ दिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 120 गज के अंदर आपको
3 रूम मिल जाते हैं, एक कॉमन हॉल मिल जाता है, ओपन किचन मिल जाता है, 2 बाथरूम मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा रिव्यू कराने के बाद अब मैं दोबारा आपको इसके बाहर की तरफ लेके चलता हूँ ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउड कम हो। देखिए किचन से निकल के हम आ जाते हैं इसके पार्किंग एरिया में। ये इसका जो पार्किंग एरिया है, यहाँ चूँकि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, अंदर चूँकि घर खाली था उस वजह से काफ़ी मेरी आवाज़ गूंज रही थी। बुनियादी सहूलतें देखें तो यहाँ पे पानी मैंने देखा है कि बगैर मोटर के टाइम के हिसाब से पानी जो है वो बहुत बेहतरीन है। बगैर मोटर के बगैर उसके पानी यहाँ पे आ रहा है, बिजली मौजूद है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। हाँ, गैस के मुतालिक हम कह सकते हैं कि कमिंग सून है। गैस अभी मौजूद नहीं है लेकिन आने वाले वक्तों में हम कह सकते हैं कि यकीनन गैस आ जाएगी। लोकेशन अगर आप देखते हैं तो सुरजानी टाउन सेक्टर 6 का ये एक सेक्टर है और इसकी एक सराउंडिंग देखते हैं। 4K चौरंगी, बाबा मोड़ से अगर आप सीधे आते हैं और 4K चौरंगी से भी सीधे आते हैं तो समझें कि मुश्किल से 5 से 8 मिनट के फासले के ऊपर पल विलास ये मौजूद है। पल विलास की लोकेशन आप देखते हैं तो पल विलास के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। कराची के बेहतरीन और बड़े बिल्डर्स के यहाँ प्रोजेक्ट हैं। अब मैं किसी का क्या नाम लूँ, देखिए मुतादिद बिल्डर्स की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बनाई हैं, यकीनन आपने देखी भी होंगी। अगर आप बाबा मोड़ से देखते हैं तो बाबा मोड़ से सीधे लेके बिल्कुल आप M10 की तरफ आप सारे के सारे आपको कराची के बड़े बिल्डर्स और बड़े प्रोजेक्ट नज़र आएंगे कि जिसमें कि आबादी भी शुरू हो चुकी है। तो जैसे पल विलास में भी बाकायदा हमने यहाँ फैमिलीज़ भी देखनी है, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो रहने के लिए एक पुरसुकून जगह है। क्योंकि ये लीज प्रोजेक्ट है और इसकी अगर डिमांड की बात करते हैं तो 80 लाख रुपए इस 120 गज का रेडी टू मूव नीट एंड क्लीन और आप खरीदें और फौरी रिहाइश इख्तियार करें। ये एक सैंपल मैंने आपको दिखा दिया है। 80 लाख रुपए इसकी डिमांड है। बकिया ये है कि डायरेक्ट इसकी आपकी जो है ऑनर से जो है मीटिंग करा दी जाएगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि देखिए हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए होती है। हम घर बैठे आपको बुनियादी मालूमात फराहम कर देते हैं, चीज़ दिखा देते हैं पूरा आपको वीडियो की शक्ल में। देखिए कुछ जिम्मेदारी जिससे आपकी होती है कि आप कहीं भी कोई प्लॉट ख़रीदें, फ्लैट लें, अपार्टमेंट लें, सोसाइटीज़ के अंदर कोई भी ज़मीन ख़रीदें, हत्ता कि आप कुछ भी ख़रीदें, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए। देखिए गवर्नमेंट ने KDA, MDA, LDA, SBCA गवर्नमेंट ने मुतल्लका डिपार्टमेंट इसी काम के लिए बनाए हैं कि आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले XYZ कराची में कहीं भी आप उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराया करें। इन अल्फाज के साथ इस वीडियो को अभी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, मालूमाती व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।